जय सिया राम। परम आदरणीय भगवत प्रेमी श्रोता बंधु, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज कथा लाया हूं कंजूस सेठ। कंजूस सेठ। तो एक बाजार था, उसमें बहुत सारे सेठ रहते थे। तो ये लोग व्यापार के लिए, सामान लेने के लिए दूसरे राज्य में जाते थे। तो सभी सेठ लोग इकट्ठा हो करके चले सौदा के लिए दूसरे राज्य में। तो कंजूस सेठ की निगाह पड़ गई एक नारियल के पेड़ पर। बहुत ऊंचा नारियल का पेड़ था। उसमें देखा तो बहुत ज्यादा नारियल लगा हुआ था। तो सेठ जी ने मन में विचार किया कि क्यों ना यही नारियल तोड़ लिया जाए, भर्ती भी बच जाएगी और मुनाफा ही मुनाफा है। जय सिया राम। लेकिन इन लोग के सामने कैसे तोड़ूंगा, ये लोग भी तोड़ लेंगे। नहीं, कुछ बहाना करना पड़ेगा। पेट पकड़ लिया और रुक गए। बोले, साथियों आप लोग जाओ, मैं दुर्भाग्यवश नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है। स्वास्थ्य हमारा सही नहीं है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है। इसके लिए अब मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, यहीं से वापस जा रहा हूँ, घर पर जा रहा हूँ। आप लोग जाइए व्यापार के लिए। तो बाकी सब लोग चले गए और सेठ जी ने कहा, आप सब लोग चले गए हैं तो नारियल के पेड़ पर नारियल को देखते देखते चढ़ गए। अब चढ़ तो गए, चढ़ते गए, जब नारियल पकड़ा तोड़ने के लिए तो निगाह नीचे गया। जब निगाह नीचे गया तो फल तो तोड़ना दूर की बात, अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया सेठ जी का। मालूम पड़े अभी गिर जाऊंगा। अब वहां पर थर 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 राम 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 कर रहे हैं सेठ जी कि अरे बाप रे बाप, मैं इतना ऊपर चढ़ आया, अभी गिरूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं तोड़ना तो मुश्किल, अब मैं नीचे कैसे जाऊं। उन्होंने कहा, हे अयोध्यानाथ, अगर मैं नीचे उतर गया तो 1,000 ब्राह्मण खिलाऊंगा। तो सेठ जी के अंदर थोड़ा शक्ति आया। आधी दूर आ गए, नीचे धीरे उतरे। बोले, नारियल गया भाड़ में, पहले अपनी जान बचाओ, फ्री के चक्कर में जान भी चली जाएगी, नीचे उतरो। अब आधी दूर आ गए तो सेठ जी ने कहा, अयोध्यानाथ, आधी दूर तो आ गया हूं, अब हम नीचे उतर जाए तो 500 बावन खवाई, 500 ब्राह्मणों को खिलाऊंगा, 1,000 बहुत ज्यादा है। फिर और नीचे आ गई तो सेठ जी ने कहा, अरे अब तो 200 201 बावन खिलाऊंगा। फिर और नीचे आ गई, बोले अब तो 51 बावन खिला दूंगा, बहुत है। फिर और नीचे आ गए, बोले 21 बावन खिलाई। और नीचे आ गए तो बोले अब 5 बावन बहुत है, महंगा कितना है, महंगाई कितना है भाई, सब सामान तो इकट्ठा करना है, बहुत खर्चा हो जाएगा, 5 बावन बहुत है, 5 ब्राह्मण जो है खिला दूंगा, बस सारा पुण्य मिल जाएगा। और जब नीचे उतर के आगे जमीन में खड़ी हुई सेठ जी, तो इन्होंने कहा कि अब 1 ब्राह्मण खिलाऊंगा, उसी में मेरा सारा ये भंडार का पूरा हो जाएगा। भोजन तो कराऊंगा ना, चाहे 1 का कराऊं चाहे 1,000 का कराऊं, भोजन तो भोजन हो गया। लेकिन हाँ, ब्राह्मण भी वो चाहिए जो बहुत थोड़ा खाना भोजन करता हो, यानी फूल सूंघता हो। जय सिया राम। तो ऐसा ब्राह्मण मिलेगा कहाँ मुझे। अब ये व्यापार छोड़ करके ब्राह्मण को खोजने लगे कि भाई मैंने भगवान से अरदास लगाया था ब्राह्मण खिलाने के लिए, जमीन में उतार दिए, नहीं तो मैं मर गया होता। तो वादा नहीं करना चाहिए धर्म कार्य के लिए, इसलिए मैं ब्राह्मण खोज करके सबसे पहले निमंत्रण ही घर कर देता हूँ, ब्राह्मण का निमंत्रण ही दे देता हूँ, तभी मैं घर चलूंगा। जय सिया राम। तो ये ब्राह्मण ढूंढते ढूंढते शाम हो गया, ब्राह्मण कोई मिला नहीं। जो ब्राह्मण मिले उससे ही पूछे, आप कितना खाते हो। तो भाई पेट भर के तो हर कोई ब्राह्मण जाएगा, भूखा थोड़ी उठेगा तुम्हारी चौका से, पेट भर के ही उठेगा। तो सेठ जी कहें, तुम ज्यादा खाते हो, तुम्हारा निमंत्रण मैं नहीं लूंगा। अब ये ढूंढते ढूंढते जब शाम हो गया तो भगवान ने मन में विचार किया कि देखो ये मूर्ख बना रहा है भगवान को। पहले 1,000 ब्राह्मण बोला, फिर 500 बोला, 250 बोला, ये 100 251 बोला, यानी 51 बोला, 21 बोला, 5 बोला, अब 1 बावन पर आ गया है। वो भी ढूंढ रहा है फूल सूंघने वाला ब्राह्मण।
अच्छा रुको, तुम्हारा जो ये मनसा है ना मैं जानता हूँ। चलो, ब्राह्मण का भेष बना करके भगवान पहुंच गए और सेठ के आगे ही फाट पड़े, गिर पड़े और डंडा लेकर टेक कर उठने लगे। सेठ जी ने कहा, अरे विप्रदेव, कहाँ आपकी कुटिया कहाँ है प्रभु? अरे मैं आपको ही ढूंढ रहा था। भगवान ने संभलते संभलते कहा, अरे बच्चा, मेरी कुटिया यही बगल में है। बस ये बगल में रहता हूँ मैं। देखो बालक, अब चलना बहुत मुश्किल हो गया, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, भोजन पानी कर ही नहीं पाता हूँ। एक हफ्ते में कहीं एक खुराक खाना, एक पूरी खाना मुश्किल है बालक। मैं सिर्फ पानी पीकर जीता हूँ, या तो फलाहार कर लेता हूँ, भोजन नहीं कर पाता हूँ। सेठ जी ने कहा, प्रभु आपका हमारे यहाँ निमंत्रण है। भगवान ने कहा, कभी का बालक, किस दिन का निमंत्रण है? सेठ जी ने कहा, कल ही सुबह आप हमारे घर पे पहुंचो, फला गांव में मेरा घर है, वहां पर पहुंचो और आप हमारे यहाँ कल आप हमारे यहाँ व्यंजन करो, भोजन करेंगे महाराज। भगवान ने कहा, ठीक है, तो भोजन के लिए व्यवस्था मैं खुद बनाऊंगा, मैं किसी के बनाया खाता नहीं हूँ। सेठ जी ने कहा, वो तो और बढ़िया है, आपको राशन दे दिया जाएगा, आप बना खा लेना। जय सिया राम। सेठ जी ने मन में सोचा, चलो एक काम तो हो गया, अब चलते हैं घर पे। अब घर पे गए तो भाई शाम को अपनी सेठानी से बताए कि प्रातः काल में एक पंडित जी आएंगे, उनको राशन जो जो मांगेंगे दे देना, अपना बना लेंगे, खा लेंगे, चले जाएंगे। और सुबह सुबह मुझे जो है व्यापार के लिए जाना है, क्योंकि व्यापार के लिए मैं जा रहा था, नहीं जा पाया हूँ। अब सब भाई पूरे गांव के लोग व्यापार के लिए गए हैं, मैं ही रह गया। मैं रुकूंगा नहीं, व्यापार करके आ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन पंडित जी आएंगे, उनको सुबह सुबह जो मांगेंगे दे देना। सेठ जी ने कहा, क्या मांगे? कहीं कहीं 10 ग्राम चावल, कहीं 10 ग्राम आटा मांगेंगे, ठीक है, दे देना जो पंडित जी मांगेंगे। ठीक है, चले गए सेठ जी, चले गए व्यापार करने। और प्रातः काल जो है भगवान ब्राह्मण रूपी ब्राह्मण पहुंचे। सेठानी, अरे वाह सेठानी। सेठानी आई, बोली, को बोलो महाराज, आ गए हो? पंडित जी ने कहा, हाँ मैं आ गया हूँ। कहाँ है सामान, कहाँ है, लाओ। सेठानी ने कहा, ताला दे, चाबी दे दिया। बोले, महाराज जो जो सामान चाहिए ये को दुकान से निकाल लो। सेठ जी बोल गए हैं कि बाबा जी को बता देना, जो चाहिए वो अपना ले लेंगे। भगवान ने कहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब इन्होंने निमंत्रण भगवान ने ले लिया 2100 ब्राह्मण का, और हंडा निकाला, भगोना निकाला, बड़े बड़े बर्तन चढ़ा दिया। चलन दे हजारन के भंडारा भैया। जय सिया राम। अब ये 2100 ब्राह्मण आ गए, भोजन किए, और पत्तल का उकाव लग गया, ऊंचा सा घूर लग गया पत्तल का। और जब भंडारा सब निपट गया तो भगवान ने कहा, ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा, अरे सेठानी, ओ सेठानी। सेठानी आई, बोली, महाराज हो गया? बोले, हाँ हो गया। हो गया, हो गया बालक, ऐसा है कि दक्षिणा रह गया है, दक्षिणा दे दो मुझे। सेठानी ने कहा, अरे दक्षिणा के लिए तो सेठ जी बोलकर नहीं गए थे, मैं दक्षिणा कैसे दूं? उन्होंने जो कहा था भोजन करा देना, मैं महाराज आप लोग को भोजन करा दिया हूँ, दक्षिणा तो बोलकर नहीं गए हैं। सेठ जी आएंगे तो आप आके दक्षिणा ले लेना महाराज। पतिव्रता जो हूँ, बिना पति की आज्ञा का कोई काम नहीं करती हूँ महाराज। ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सौभाग्यवती भवा। तो सेठ कब तक आएंगे? सेठानी ने कहा, 1 हफ्ता के बाद आएंगे। से भगवान ने कहा, ठीक है, ठीक है, 1 हफ्ता के बाद मैं आ जाऊंगा।
मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। मैं दक्षिणा सेठ जी से ही ले लूँगा। ठीक है, अपना सामान सब देख सुन लो, सब उधर उठा लो। ठीक है, जय सिया राम, मैं जा रहा हूँ। भगवान चले गए। अब सेठ जी यहाँ लौट कर आए तो देखा दूर से ही पत्तल का उकाव लगा हुआ है, घूर लगा हुआ है। पहुँचते सेठानी से पूछे, अरे सेठानी, ये पत्तल कैसा इतना सब बिखर रहा है? सेठानी ने कहा, अरे प्राणनाथ, तुमने ही तो कहे गए थे कि ब्राह्मण आएंगे, पंडित जी आएंगे, जो जो मांगेंगे वो दे देना। तो मैंने जो मांगे सब दे दिया। अपना ही तो भंडारा हुआ है, इतना पत्तल लगा हुआ है। सेठ को हार्ट अटैक जैसा हुआ, बोले अरे बाप रे बाप, मैं तो लुट गया। हाँ, मैं लुट गया, मैं तो लुट गया। अरे बाबा, अब क्या करूं? अरे दादा, एक ब्राह्मण समझकर मैं उसको बुलाया था और वो हमको लूट कर चला गया। मेरा सर धन चकनाचूर कर गया। इतना कर ही रहे थे सेठ जी, तब तक भगवान पीछे से दरवाजा ठोका। बोले, सेठानी, अरे ओ सेठानी, सेठ जी आ गए हैं का? सेठानी ने कहा सेठ जी से कि देखो पंडित जी आ गए हैं, वो दक्षिणा मांग रहे थे, दक्षिणा मांग रहे थे। मैंने वादा किया था कि सेठ जी आएंगे तो दक्षिणा सेठ जी देंगे, वो शायद दक्षिणा के लिए आ गए हैं पंडित जी। सेठ जी ने कहा, अरे इसको अभी ही आना था, अरे मेरे को लूट लेके चला गया, अब दक्षिणा भी इसको दूं? अरे बाप रे बाप, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, हे ऐसा करता हूँ, मैं बिस्तर पर सो जाता हूँ, सांस चढ़ा करके, और बोल देना पंडित सेठ जी मर गए हैं, और रोना तुम यहाँ पर। ठीक है, सेठानी ने कहा ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगी। अब सेठ जी जो है सांसा चढ़ा के सो गई और चादर चढ़ा दिया। सेठानी ने पकड़कर रोने लगी और उसे दरवाजा खोल दिया। पंडित जी आ गए, ब्राह्मण रूपी भगवान तो मुरा नंबर 1, जय सिया राम, उनसे किसी की चालाकी चलने वाली नहीं है। वो घटघटवासी अंतर्यामी, जय सिया राम। भगवान ने कहा, सेठानी सेठ जी को क्या हुआ? सेठ जी को क्या हुआ? सेठानी ने कहा, रात में आए थे, मर गए हैं। अब इनका मर गए हैं भगवान, मर गए हैं ब्राह्मण देवता, आप जाओ। ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा, अरे ऐसे कैसे मैं चला जाऊंगा? अरे मेरे मित्र थे, जो थे मेरे खास जजमान थे, ऐसे मैं छोड़ के नहीं जा सकता। अब आ ही गया हूं तो क्रिया करा के ही जाऊंगा, मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूँ। अरे सेठ जी, तो पंडित जी को भी छोड़ के चले गए रे। सेठ जी मन में सोचे, ये तो पीछे पड़ गया हाथ धो करके, अब क्या करें, कैसे जान छुड़ाएं इससे। और सेठानी, अरे हमारे रजऊ आहा, अरे हमारे रजऊ आहा, रानी सेठानी के आवाज ये निकले। और सेठ जी सन्नाटा मन में सोच रही है पंडित कब जाए, और पंडित जी कह रहे हैं दक्षिणा मिला नहीं, सेठ जी मर गए हैं, तो इनका क्रियाक्रम करा के ही जाऊंगा मैं तो। अब क्या हुआ, सारे गांव वालों को पंडित जी ने बुलाया, भगवान रूपी पंडित जी ने बुलाया। बोले देखते क्या हो, लहास से बदबू निकले तभी लेके जाओगे जलाने के लिए, और जल्दी करो, इनको लेके टिकठी बनाओ, जल्दी हरा बांस कटवाओ और सब सामान मंगवाओ, ना हुआ पैसा तो हमसे लियो, हमारा मित्र रहे, दक्षिणा के लिए आया ना, कोनो बात नहीं, दक्षिणा हम ना दें कोनो बात नहीं, लेकिन हमें बहुत मानत रहे, बहुत कमान खान से हम दे थे, जाओ कफन लेके आओ पहले, जय सिया राम। एक को कफन के लाने भेज दिया, कफन भी आ गया, बांस बंगाया, टिकठी भी बन गई, और सेठ जी को नहलाया जाने लगा। सेठ जी को नहला के टिकठी पर सुला दिया गया। तो कान में से पंडित जी कहने लगे, सेठ जी अभी ठीक है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, दक्षिणा दे दो। सेठ जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा, चलो सब ले चलो। तो सेठानी कहीं इनके कोई है नहीं जलाने वाला, तो आ जाए, बेटा परदेश रहता है, वो आएगा तभी वो मुखाग्नि देगा। ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा, बड़े सौभाग्यशाली थे सेठ जी, जो ब्राह्मण के हाथ से आग उनको मिलेगा, बहुत सौभाग्यशाली थे सेठ जी। अब इतना बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है, चलो मैं भी उनके बच्चे जैसा हूँ, समझ लो।
नहीं बाप, बच्चे जैसा बाप जैसा हूँ, मैं मुखाग्नि दूंगा, ले चलो शमशान में। माने नहीं, सब लेकर गए शमशान में। अब जब शमशान में लेकर पहुंच गए तो कान में फिर भगवान बोले, सेठ जी दक्षिणा दे दो, अन्यथा मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। सेठ जी फिर कुछ नहीं बोली। फिर भाई अब जलाने के लिए किसको जला, कौन जलाया? तो पंडित जी ने चैला पकड़ा, ब्राह्मण रूपी भगवान ने चैला पकड़ा। बोला देखो बेटा होता तो मुंह में आग लगाता, मैं तो बेटा हूं नहीं, मैं पीठ पर हमेशा थपेली से थपथपा कर आशीर्वाद दिया हूँ, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है इस चैला को, इसको पिछवाड़े से आग लगा दूँ आज। जय सिया राम। तो पंडित जी, ब्राह्मण रूपी पंडित जी ने जो है चैला को, जलते हुए चैला को पंडित जी के, सेठ जी के पिछवाड़े पर रख दिया। अब जब पिछवाड़े पर रखा तो सेठ जी भगे और भाग कर खड़े हो गए और ब्राह्मण के पैर पकड़ के बोले, महाराज आज मैं हार गया, आज मैं हार गया, ले जाओ अपना दक्षिणा। तुम तो हमें जीते जी फूकने जा रहे थे 100 रुपया दक्षिणा के लिए, महाराज मैं हार गया। कभी मैं झूठा वादा नहीं करूँगा ब्राह्मणों के प्रति। मुझे प्रतीत हो रहा था भगवान ने दर्शन दिया कि रे मूर्ख, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ। तुमने मुझसे झूठ बोला था, इसलिए मुझे आपके पास तक आना पड़ा और आपकी कंजूसी की कथा इस सारे जनता को बताना पड़ा। तो हमारी कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय सिया राम।